सेहत एक टांग पर खड़ा रहना की तिब्बी हकीकत। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर आप 10 सेकंड भी एक टांग पर खड़ा नहीं हो सकते तो आप खतरनाक तिब्बी मसाइल का शिकार होने जा रहे हैं। अगरचे ये हकीकत है कि एक इंसानी अज़ू की खराबी दूसरे आज़ा को मुतासिर कर सकती है, लेकिन इसके साथ इंसानी जिस्म की ये खूबी भी है कि एक अज़ू से दीगर आज़ा की खराबी का वक्त से कब्ल पता लगाया जा सकता है, और आज की मेडिकल साइंस ने इसमें मज़ीद जिद्दत हासिल करते हुए इंसानी ज़िंदगी में मज़ीद सहूलत पैदा कर दी है। आज जिस्म के एक अज़ू की हरकत से आने वाले वक्त में पैदा होने वाली बीमारी के बारे में मालूम किया जा सकता है, जैसे जिस्म के अदम तवाज़ुन से मुस्तक़बिल में क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं वगैरह। आज की जदीद तरीन तहकीक में ये बात सामने आई है कि अगर आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए एक टांग पर खड़े नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म अदम तवाज़ुन का शिकार है, जिससे खतरनाक तिब्बी मसाइल जन्म ले सकते हैं। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तो दुनिया भर में एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा लोग हादसाती तौर पर गिरने की वजह से हलाक होते हैं। माजी के मुकाबले में आज इंसानों की जिस्मानी तवाज़ुन कायम करने की सलाहियत कम हो गई है, क्योंकि माजी में लोग दिन का बेशतर हिस्सा चल फिर कर गुजारते थे, लेकिन अब हम में से बहुत से लोग बैठे बैठे काम करते हैं। हम कभी मोबाइल तो कभी टेलीविजन स्क्रीन पर नजरें गाड़े रहते हैं। मुसलसल बैठे रहने वाले इस तर्ज जिंदगी के सबब हमारी तवाज़ुन की सलाहियत भी मुतासिर हुई है और हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। जदीद तरीन तहकीकात की रोशनी में सेहत से मुताल्लिक आगाही फराहम करने वाली मारूफ अमरीकी वेबसाइट हेल्थ लाइन पर जारी ताज़ा तरीन एक रिसर्च के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ हमारे जिस्म में तवाज़ुन कम होता जाता है। 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए जिस्म में तवाज़ुन रखना कुछ हद तक मुश्किल हो जाता है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि जब जिस्म में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता तो खतरात बढ़ जाते हैं। महक़क़ीन कहते हैं कि 10 सेकंड तक एक टांग पर खड़े न होने से अगले 10 सालों में मौत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शुबा फिजिकल थेरापी में खिदमत सरंजाम देने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अनाथ लोबटज़की का कहना है कि जब हम अपने सेहत से मुताल्लिक टेस्ट करवा रहे होते हैं तो जिस्म में तवाज़ुन का टेस्ट भी शामिल करना चाहिए। हालिया तहकीक में 1702 अफराद शामिल थे, जिनकी उम्र 51 से 75 साल थी। इन लोगों में तकरीबन 2/3 मर्द थे। महक़क़ीन ने लोगों को एक टांग पर खड़े होने की हिदायत की, चेहरा और बाजू सीधे रखने का कहा। अगर कोई एक टांग पर खड़ा नहीं हो पा रहा था तो इसे 3 बार कोशिश करने की इजाज़त भी दी गई थी। नताइज से मालूम हुआ कि तकरीबन 20% लोग एक टांग पर 10 सेकंड तक खड़े होने से कासिर थे। नताइज में बताया गया कि 51 और 55 साल की उम्र के दरमियान 5% लोग एक टांग पर खड़े होने में नाकाम रहे। इसके अलावा 56 और 60 साल की उम्र के दरमियान 8% लोग, 61 और 65 साल के दरमियान 18% लोग, 66 से 70 साल की उम्र के तकरीबन 37% और 71 और 75 साल की उम्र के दरमियान 54% लोग एक टांग पर खड़े नहीं हो सके। प्रोफेसर अनाथ लोबटज़की कहते हैं कि आमतौर पर 50 साल की उम्र के लोगों को तकरीबन 40 सेकंड तक एक टांग पर खड़े होना चाहिए, 60 साल की उम्र के लोगों को 20 सेकंड और 70 साल की उम्र के लोगों को 10 सेकंड तक एक टांग पर खड़े होना चाहिए।
ایک ٹانگ پر کھڑے نہ ہونے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں اعصابی بیماری، نیوروپیتھی، آرتھوپیڈک مسائل، بصارت کے مسائل، بیٹھنے کا طریقہ، دیگر صحت کے مسائل شامل ہیں۔ اگر ایک ٹانگ پر توازن رکھنا مشکل ہو تو یہ آپ کی صحت کی خرابی کے متعلق اشارہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ ایک ٹانگ پر کھڑے نہیں ہو پائے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا وزن زیادہ تھا، دل کی بیماری اور ہائی بلڈ پریشر کے شکار تھے۔ کیلیفورنیا میں پروویڈنس سینٹ جان ہیلتھ سینٹر کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر کلفورڈ سیگل کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں مسائل ہونے کی وجہ یا نیوروپیتھی سے توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کان کے اندرونی مسائل، مثال کے طور پر چکر آنا جیسے مسائل کی وجہ سے بھی توازن برقرار رکھنے میں ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حالیہ تحقیق صرف مشاہدے پر مبنی تھی، لہذا سائنسدان توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ اور اس کے اثرات پر ابھی مزید تحقیق کر رہے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور فار نیو اپڈیٹس یو فہیم چینل کو سبسکرائب کر دو۔